जैसे महिला लोग शिव चर्चा करती है तो उसके विपरीत में हम लोग बुद्ध चर्चा, अंबेडकर चर्चा, रविदास चर्चा और बाबा भुइयाँ चर्चा, ये सब के माध्यम से हम लोग तैयार किए हैं टीम को और चाहते हैं कि गाना के माध्यम से भी, संगीत के माध्यम से लोग। क्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैडम अपना नाम बताइए और कहाँ से? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नीलम कुशवाहा हुआ है, ग्राम पोस्ट चेहरा कला, थाना गुरौल, जिला वैशाली, बिहार। मैडम आपसे क्वेश्चन है, जो इस ढंग का जो कार्यक्रम होता है, जो यहाँ देखे आपने सुनने मिला, जो महिला सशक्तिकरण, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं का सशक्त होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरुष लोग भी इस पर हावी है। इसलिए हम लोगों के संगठन के माध्यम से, भारतीय मूल निवासी संगठन के माध्यम से महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है कि बराबर कुर्सी पर महिला बैठ सकती है, बोल सकती है, और महिला को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालने के लिए ऐसा प्रोग्राम करके हम लोग सभी महिलाओं को बताते हैं। गांव-गांव में श्रद्धांजलि हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, बर्थडे हो, चाहे जो कुछ हो, उसके कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं कि महिलाओं अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकले, तभी सशक्त हो सकते। पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकलने में इस ढंग के कार्यक्रम से मतलब ये पैदा। मैंने एक और बात आपके विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जो आप बहुत अच्छे गाते भी हैं। मैंने ये मिशन के जी एक आध दो महिला, जैसे महिला लोग शिव चर्चा करती है तो उसके विपरीत में हम लोग बुद्ध चर्चा, अंबेडकर चर्चा, रविदास चर्चा और बाबा भुइयाँ चर्चा, ये सब के माध्यम से हम लोग तैयार किए हैं टीम को और चाहते हैं कि गाना के माध्यम से भी, संगीत के माध्यम से लोग। हमारे दर्शक एक गाना आपसे मतलब सुना दीजिए, मेरे दर्शक एक गाना। जाग जाग तू मुल्लीवासी, न त चढ़ जेब के दिने फांसी, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। जाग जाग तू मुल्लीवासी, न त चढ़ जेब के दिने फांसी, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। दुर्गा काली नीम पिपलिया, गोबर के छोरा पूजाई हो। दुर्गा काली नीम पिपलिया, गोबर के छोरा पूजाई हो। राम भरोसे रही ना, केहू न करी भलाई हो। राम भरोसे मति रही ना, केहू न करी भलाई हो। जग जग तू मुल्लीवासी, न त चढ़ जेब के दिने फांसी, 85 तनी जाग, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। तो अभी आप सुन रहे थे नीलम जी के द्वारा एक मिशन गायक, जो मतलब इन्होंने पाखंड पर और जागने की बात कह रहे थे। तो मैडम, इस ढंग के जो आप जो प्रोग्राम में जाती हो, तो इस ढंग का मैंने वहाँ गाना वाना भी गाती है, आपका कोई ऐसा टीम है? जी, टीम बनाए हुए हैं। अच्छा। 4-5 महिलाओं का है। इसमें जेंट्स को भी, ढोल वगैरह भी हम लोग को पूरा नहीं तैयार हुआ है, तो कभी पुरुष को भी रखते हैं और हम लोग गाना बजाते हैं, पूरा साज बाज भी इसका खरीद चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर जो आपने हमारे दर्शक को जो है कुछ महिला संस्कृति के बारे में बताए और एक गाना सुना, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दिलीप यादव पेरियार जो अभी हमारे बीच मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो इस ढंग के कार्यक्रम से आखिर जो है किस ढंग के हमारे बीच समाज में फायदा होता है या इस ढंग क्या संदेश जाता है। क्योंकि आज जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारे वक्ताओं ने चर्चा किया, तो आज इनसे जानते हैं जो महिला सशक्तिकरण के कारण हमारे समाज में किस ढंग का बदलाव हो सकता है। सर, महिला सशक्तिकरण किस ढंग के हमारे समाज में बदलाव किया जा सकता है, इस पर सर बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को
चूँकि महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिला सशक्तिकरण आज से नहीं, इसकी कल्पना हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने ही उस समय कल्पना किया था। जब तक हमारे समाज की आधी आबादी महिलाओं को जब तक हम आगे रहेगा उसको हम मजबूत नहीं रखेंगे, जब तक उसको शिक्षा से, संपत्ति से, अस्त्र से मजबूत करके उसको उसको बराबरी का अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक उसके अंदर मजबूती नहीं आएगी, और उसके अंदर मजबूती नहीं आएगी तो हमारा समाज कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए आज की तिथि में ज्योतिबा फूले के जो सिद्धांत है उसका अनुकरण करते हुए हमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। जब तक वह सशक्तिकरण मजबूत नहीं होगी, हमारी महिलाओं, चूँकि हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो इस देश के जो RSS भाजपा के लोग हैं, जो 10% के लोग हैं, वो हमारी महिलाओं को वह कमज़ोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनको अंधविश्वास पाखंड में ढकेल करके उनको जो मुख्य मुद्दा है उससे अलग जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो है इस ढंग के कार्यक्रम सम्मेलन में जो हमारे यूपी से भी चल के आए हैं और राजस्थान से भी चल के आए हैं, तो इन लोगों का जो मंशा था जो सावित्रीबाई फूले पर इन्होंने कहा, तो सर आपका क्या विचार है इस पर? क्या चीज़ के लिए? मतलब प्रथम जो शिक्षा जो है सावित्रीबाई फूले जो है ज्योति जलाई थी, इससे पहले जो है यहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं था। बिल्कुल। तो इस पर इन्होंने हमारे दूर से आए हुए वक्ता, जैसे राजस्थान से चल के आए थे हमारे जो तारामन मेहना साहब हुए, चाहे नौमी प्रिया जी जो आपको उत्तर प्रदेश चल रखा है, इन पर इन्होंने बहुत सारी बात कही। तो आपका क्या विचार है इस पर? हमारा विचार है कि चूँकि हमारा जो ये आंदोलन है वो लंदन, मैं पहले बता दिया हूँ कि हमारा जो आंदोलन है बहुजन समाज में जो है हमारी जो मूल निवासी महिलाएँ हैं, वो मूल निवासी महिलाओं को बगैर हम मजबूत बनाए हुए हम अपने समाज को सुदृढ़ बना ही नहीं सकते हैं। और उस महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए हम अपने समाज के महिलाओं को जो सावित्रीबाई फूले की जीवनी के संघर्ष को बताना पड़ेगा। जब तक उनके जीवन संघर्ष को हम नहीं बताएंगे, उनके त्याग को नहीं बताएंगे और उनके अंदर शिक्षा का अधिकार कैसे आया आज की महिलाओं को, जब तक हम सावित्रीबाई फूले का हम इतिहास को नहीं दोहराएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक हमारी महिला नहीं समझ पाएगी। और नहीं तो फिर हमारे दुश्मनों ने तो शिक्षा की देवी के रूप में सरस्वती को प्रोजेक्ट कर दिया, तो हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां सरस्वती को विद्या की देवी समझ रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि सरस्वती अगर विद्या की देवी होती तो हमारे मतलब जो पूर्वज थे, हमारे दादी दादा जो पूर्वज थे, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिला होता, शिक्षित हुए होता, लेकिन उनको तो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमको सावित्रीबाई फूले ने दिया और तब जाके हमारे समाज में उत्थान आया, तब हमारे समाज में मजबूती आई। इसलिए हम तमाम महिलाओं को, इस देश की लड़कियों को, बहुजन समाज की लड़कियों को हम राष्ट्रमाता शिक्षा की देवी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष को बताना होगा, समझाना होगा, उस तरफ उनको मोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो निश्चित रूप से हम शिक्षा में हमारा समाज भी अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। जी बहुत बहुत पाखंड से दूर हटेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।